नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बेगूसराय में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। घटना बरौनी रेल थाना क्षेत्र के न्यू बरौनी स्टेशन के पास की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक की पहचान में जुट गई है। कहाँ से लेके आ रहे हैं? नहीं बोलने चाहिए, नहीं बोलूँगा। कहाँ मिला था लाश? नहीं बोलने मिला था, नहीं बोलने मिला था, नल के नीचे न्यू बरौनी जंक्शन के पास। हाँ। ऐसा बोलिए। तो इसका पता चला परिजन का? परिजन के चला, मोबाइल का नंबर मिला भैया, वो बात हो गया उसका थाना पर से। तो आदमी उस पर आ रहा है। आदमी आ रहा है? हाँ। मोबाइल नंबर मिला। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन मलिक। और अब बात धनरुआ थाना अंतर्गत भखरी गांव की, जहां खेत में पटवन करने निकले व्यक्ति की अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महेश यादव खेत की पटवन करने के लिए घर से निकला था। जब देर शाम वह अपने घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने काफी खोजबीन शुरू की, लेकिन खोजने में असफल रहे। इस संबंध में परिजनों ने इसकी सूचना धनरुआ पुलिस को दी है। धनरुआ पुलिस ने डॉग स्क्वाड की सहायता से शव को बधार से बरामद किया, जिसकी पहचान महेश यादव के रूप में की गई। फिलहाल धनरुआ पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। गरीब रथ एक्सप्रेस में बरौनी रेल थाने की पुलिस ने 14 बोतल विदेशी शराब एवं 6 बोतल बियर बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जैसे उक्त ट्रेन बरौनी प्लेटफॉर्म पर रुकी तो जीआरपी के द्वारा ट्रेन की तलाशी शुरू की गई और इसी क्रम में यह सफलता हाथ लगी। जब इरादे बुलंद हो तो सफलता भी कदम चूम लेती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पालीगंज के कल्याणपुर की रहने वाली अदिति ने। अदिति नीट की परीक्षा परिणाम में बिहार में अव्वल स्थान लाकर पूरे देश में 690 अंक के साथ 372वां रैंक लाकर पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त की है। अदिति अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षक को दी है। आपकी जो पढ़ाई लिखाई है कहाँ से हुई? मेरी प्राइमरी पढ़ाई मुंबई में हुई, उसके बाद सीनियर और सीनियर सेकेंडरी पटना में ही हुई है। सीनियर पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल से और हायर सीनियर सेकेंडरी सेंट माइकल्स हाई स्कूल से। हमने जैसा जानकारी हमको मिला कि आप जेई भी कंप्लीट की थी। जेई कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल लाइन में आई, ऐसा क्यों? साइंस के साथ साथ मैथ्स में भी रुचि होने के लिए मैंने मैथ्स को चुना था और इसलिए जेई का भी एग्ज़ाम दिया और नीट तो मेन था, इसलिए नीट का एग्ज़ाम दिया था। चूँकि अब आप मेडिकल को ही अपना करियर बना चुकी हैं, तो क्या कुछ तैयारी करना पड़ा था मेडिकल के लिए? तैयारी तो 2 साल 11th और 12th में मैंने मेडिकल के लिए पूरी तैयारी की। बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प लेते हुए और स्कूल का हेल्प लेते हुए दिन रात पढ़ाई की, मेहनत किया और क्वालिफाई कर लिया। आपके इस जो सफलता है, इस सफलता का श्रेय किनको दीजिएगा? मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने अभिभावक को देना चाहूँगी, साथ ही साथ उन टीचरों को भी जिन्होंने इतने साल मुझे पढ़ाया। मेडिकल परीक्षा की तैयारी के लिए कितने घंटे आपको मेहनत करना पड़ता होगा? कभी कभी तो 8 घंटे, कभी कभी 18 घंटे, कभी कभी वो तो वेरिएबल होता था, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन रोज़ पढ़ना, लगातार पढ़ते रहना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही मेन था। बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, आर्थिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी बेटी को कैसे पढ़ाइए? सबसे पहले तो सब लोगों को बधाई देता हूँ, आप लोग यहाँ इतने दूर से चल कर आए। और मैं कैसे पढ़ाई इसके बारे में बताता हूँ कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। मैंने जितना हुआ, जब ज़रूरत पड़ा मैंने उसको आर्थिक सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट किया और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में नाम लिखाया, अच्छे से अच्छे स्कूल में नाम लिखाया और जितना खर्चा हुआ वो खर्चा को मैं वहन किया और कभी किसी चीज़ का मतलब कमी फील नहीं होने दिया। और उसका परिणाम है कि वो आज सामने दिख रहा है, वो नीट क्लियर कर गई है। तो जो मैंने जो भी खर्चा किया, जो भी मेहनत किया, उसका सफलता हमको आज दिखाई दे रहा है और मुझे मिल रहा है।
आज जहाँ मैंने पहले ही कह चुका था कि आज रूढ़िवादी समाज आज भी कायम है इस बिहार में और ख़ासकर गांव देहात में। तो इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने का काम किया है और किस प्रकार इन्होंने तोड़ा है तो सीधे इनसे ही पूछ लेते हैं। आप रूढ़िवादी परंपरा आज भी कायम है देहात में। लोग जो चाहते हैं कि अपनी बेटियों को घर से न निकलने जाएं और वही बेटियां एक दिन आगे चलकर देश राज्य और घर परिवार का नाम रोशन करती है। तो क्या ये जो रूढ़िवादी परंपरा है इसे कहाँ तक आप सहमत हैं? ये जो रूढ़िवादी परंपरा है इसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज की बेटियां बेटों से आगे बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही है और कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। अगर बेटी को आगे बढ़ाया जाए, उससे हर तरह से सपोर्ट दिया जाए तो बेटों से ज़्यादा सफल हो रही हैं और सफलता प्राप्त कर सकती हैं और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का और अपने समाज का गौरव बढ़ा सकती है। उतना पोटेंशियल है लड़कियों में कि वो लड़कों से ज़्यादा कर सकती है, बशर्ते कि उसको हर क्षेत्र में उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके अपने तरीके से काम करने देना चाहिए। तो वो कभी भी वो लड़कों से पीछे नहीं रहेगी। ये समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ। तो आपकी बेटी सफलता प्राप्त की है, तो इस सफलता पर आपको कितना गर्व है? बहुत गर्व है। विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हो गया है नीट में। हो गया तो लग रहा है कि वहाँ कुछ है, तो अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा था बस। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है संस्कार। आपकी बेटी अब डॉक्टरनी बनेगी, तो आप अपना कितना संस्कार अपनी बेटी में दे पाई हैं? जितना हो सके दे पाई हूँ और जितना हो सके दे पाई हूँ। आप अपनी बेटी के लिए क्या कामना करती हैं? आगे बढ़ती रहे, ऐसे ही हमेशा पढ़ती रहे, बढ़ती रहे, जितना होगा साथ देंगे। खबर मोतिहारी से है, जहां सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं लगभग आधे दर्जन लोगों के घायल होने की भी सूचना है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैरिया देवी के पास की है, जहां बालू से लदा ट्रक टेम्पू पर पलट गया, जिससे उसमें लगभग 1 दर्जन लोग दब गए। अरवल से जहानाबाद की ओर आ रही पिकअप वैन ने NH 110 पर महजपुरा गांव के पास यात्री शेड में टक्कर मार दी। इस घटना में मौके पर ही चालक की मौत हो गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर चालक को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के छोटका बकुलिये गांव के पास पोखर में डूबने से 9 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान छोटकी बकुलिया गांव निवासी बिंदास सिंह के 9 वर्षीय पुत्री कनीता कुमारी के रूप में हुई है। हम दुकान में काम कर रहे थे तो इधर से आवाज़ गया है, लोग सब गांव के यहाँ आदमी लोग पहुंचा था, तो बोला ऐसे आदमी डूब गया कोई लड़का। तो आए हैं वहाँ से बाइक से दौड़ते दौड़ते, उसके बाद गए हैं तो खाने हैं तो देखे हैं तो निकाले हमें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने और भाजपा से बढ़ती नजदीकियों के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा आगामी 27 अक्टूबर को पटना में सावधान महारैली का आयोजन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बक्सर के चुन्नी पौनी गांव में विशाल जनसभा का आयोजन किया। तो हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ये नेता अब तेरे बीच में आवे तो पहले इनसे पूछो कि जब आप सत्ता में थे तो आप क्यों नहीं इस काम को किए। आप जब वोट का टाइम आता है तो तमाम तरह की बातें आप करते हो, और जब चुनाव बीत जाता है, आप चुनाव सरकार बना लेते हो, तो फिर हम लोगों के विषय में नहीं सोचते हो। गया जी पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 में नन्हा बच्चा मोहित पांडे कर्मकांड विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान श्रद्धालुओं को करा रहा है। देखने से यह साधारण बालक नहीं लगता है। जिस तरह से मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, जैसे लग रहा है कि स्वयं उसके जुबान पर सरस्वती विराजमान है। देखने से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि 6ठी कक्षा का छात्र है। लगता है वह ज्ञानी पंडित है और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। ये तो प्रेत का मंत्र विसर्जन करना मंत्र। अच्छा, कहाँ तक आप पढ़ाई की है? 6 तक पढ़े। तब 6 क्लास में आपको इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त है, पंडित में ज्ञान अपने से आता है। अपने से आता है।
कि तो फिर पढ़ने की उम्र में आपको पैसा कमाने की आदत कहाँ से आ गई? 15 दिन के लिए आए हम तो 6 में पढ़े, हम डेली जाते हैं, 15 दिन खाली नाटक किए। तो आपको कौन 15 दिन के लिए यहाँ पे लगाया है? भैया लगाए। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।